प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वह कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है, हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देंगे। ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वह तो इतना पूजा पाठ करते थे, क्योंकि सबकी खुद के कर्मों का फल है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं और कोई कितना पूजा पाठ नहीं करता है। भले ही हम रात दिन पूजा पाठ करें, सारे दिन बस भगवान को ही याद करें, पर अगर हम कर्म बुरे करें, लोगों को सताएं, तो सोचो भगवान आपका साथ कहां देंगे। भगवान आपका साथ कभी नहीं देंगे। भगवान आपका साथ आपके कर्मों को देखकर ही देते हैं, आपकी पूजा पाठ को देखकर नहीं। भक्ति जितनी प्रबलता से दुख में होती है, उतनी प्रबलता से सुख में हो ही नहीं सकती। संसार में ममता छूटना, आशा छूटना, मोह नाश आदि सब दुखदायी परिस्थितियों में ही होते हैं। सुख में तो ममता, आशा, मोह, कामनाएं आदि केवल बढ़ते हैं और हम भगवान से विमुख ही होते हैं। जो सच्चे मन से भगवान में लगना चाहते हैं, उनका निज अनुभव है कि सुख भक्ति में बाधक है। क्योंकि सुख में भगवान याद नहीं आते, इसलिए दुख बड़ी कृपा से मिलते हैं, क्योंकि दुख भक्ति में अत्यंत सहायक है। माता कुंती ने भगवान से इसीलिए वरदान में दुख मांगे थे। अतः जिनके जीवन में भक्ति होती है, अधिकतर उनके जीवन में दुख भी होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुखों के डर से भक्ति ही ना करें। जो दुख भक्त झेल रहा है, वह तो उसे वैसे भी झेलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में या अगले कई जन्मों में। भगवान कोई नए दुख अपने पास निर्माण करके तो देते नहीं, बल्कि भक्ति करने से वे बड़े बड़े भयंकर दुख भी छोटे रूप में सहज ही पार हो जाते हैं। सच्चा भक्त तो दुखों से दुखी होता ही नहीं। हमें भले ही दिखे कि उसकी परिस्थिति दुखदाई है, परंतु वास्तविकता में वह मन से निश्चिंत हो। ऐसे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से दुख मिलेंगे तो भक्ति ही नहीं करेंगे, इस जन्म में नहीं तो आगे किसी जन्म में। क्योंकि हमारा वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक मांग तो भक्ति ही है। इस जन्म में ही भक्त बन जाएं तो आगे के जन्मों में आने वाले ना जाने कितने ही दुखों और कष्टों से बच जाएंगे। अधिकतर लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। लोग उससे सबक लेने के बजाय बीते दुखों का दुखड़ा लेकर ही रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वे क्षीण कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल, दुख के क्षणों से कुछ ज्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्व जन्म के कर्म द्वारा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घूमते रहते हैं। अब व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख, दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी तो सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से भी मोह मोड़ लेगा। संसार दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ता है। कहा जाता है कि सांसारिक दुख
पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का टैक्स है, जिसे सबको चुकाना ही पड़ता है। आर्षि महर्षि हो, महापुरुष हो, यहां तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ दुख सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। तुलसीदास जी को बचपन में कष्ट सहने पड़े। लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए, और यदि जन्म हो गया है तो मरण नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मिलता है। एक दोहा सटीक बैठता है, गृह गृहित पूर्ण बात बसते ही, पूर्ण बीछी मां तही प्याय बारुण कह काह उपचार। अर्थात एक तो गृहस्थी का बोझ ऊपर से ग्रहों से ग्रसित हो, और साथ में वायु रोग हो, और उस पर बिच्छू ने काट लिया हो। ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मदिरा पान करा दिया जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में क्या उपचार हो सकता है? देखा जाए तो सुख और दुख की तात्विक परिभाषा बहुत जटिल है, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की अनुभूति भी सापेक्ष है। एक गरीब मजदूर थक हार कर कांटों पर भी गहरी नींद सो जाता है और नींद का सुख प्राप्त करता है, जबकि दूसरी तरफ अमीर सेठ को नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख का दर्जा देते हैं, तो कुछ के लिए तृष्णा एवं वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख है। कुछ लोग इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख को प्रधानता देते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक लौकिक सुख पाकर प्रसन्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वह सांसारिक व्यक्ति हो या संत महापुरुष। दुनिया के सभी कष्ट पाप का परिणाम है, जो अंत में बुराई उत्पन्न करते हैं। यदि संसार में पाप ना होता तो दुख भी ना होता। ईश्वर कष्ट की अनुमति देता है, फिर आपको आराम देता है और आपको इससे बाहर निकालता है, ताकि आप बदले में किसी और को आराम दे सके। हम जिस पतित संसार में रहते हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। यदि आपने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, तो आप किसी और के दर्द को कैसे पहचान और समझ सकते हैं? क्या यह संभव है कि जो दर्द आप अनुभव करते हैं और उसके माध्यम से आप जो ईश्वर की वफादारी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका कोई उद्देश्य हो? क्या होगा यदि आपका परीक्षण एक ऐसी चीज हो जिसका उपयोग भगवान ने आपके जीवन में एक खोई हुई आत्मा को जीतने के लिए किया हो? मैं जानता हूं कि हम अक्सर इसके बारे में इस नजरिए से नहीं सोचते, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए पूछने का एक महत्वपूर्ण सवाल है। मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वांछनीय है। प्रतिदिन अखबार चीख चीख कर मानव पीड़ा की दुहाई देता प्रतीत होता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद को पूर्णतः संतुष्ट पाता है। सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वरूप आखिर वैसा क्यों है जैसा वह है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता ना दिखाई पड़ता हो, तथा दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी ना किसी रूप में आत्मसात ना करती हो। यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारी अज्ञानता है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटना आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करने मात्र से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है। इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारणों से ही हमारे पास संग्रहित होता है,
तथा अन्य बाह्य कारणों से हमसे दूर भी हो सकता है। गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। भगवान अपना भजन करने वालों को कष्ट देने की बात तो दूर रही, वह अपने भक्तों को कष्ट देने की बात सोच भी नहीं सकते। जीव को अपनी नित्य आनंदमय सेवा में नियुक्त करने से पहले वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। भगवान अंतर्यामी है, कौन कितने पानी में है उन्हें सब पता होता है, फिर भी परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे जीव को भी पता लग जाता है कि वह साधना भजन में कितना आगे बढ़ा है। जो लोग भगवान को सच में प्रेम करते हैं या उनकी सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान द्वारा ली गई सेवाएं कठिन लगती ही नहीं, बल्कि उन्हें परीक्षाओं में आनंद आता है, क्योंकि उस समय भगवान भक्त के संग संग रहते हैं। जो लोग हृदय से भगवान को नहीं चाहते या अपने किसी स्वार्थ के लिए भगवान का भजन और भक्ति करते हैं, वे लोग ही परीक्षाओं, दुखों और कष्टों से घबराते हैं। भक्त लोग तो भगवान से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि दुष्ट कृत्यवान व्यक्ति को छोड़ दुख में सभी को भगवान का स्मरण होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि भक्त अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर हमें जीवों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो तो तुम भी भगवान का भजन मत छोड़ना। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं? पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका मन सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लगती है। हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है? वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान उसे हर कठिनाई से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकें। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते और वे नहीं चाहते कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान श्री हरि अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वे हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी
संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ और हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसलिए वह हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो और परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और हम सुखी रह पाते हैं। सारे दुख और तनाव हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण है, इसलिए सिर्फ अपनी सोच बदल दीजिए, सभी दुख और तनाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी पहुंचे हुए संत थे उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता था, पर यह बात सच है कि वे 24 घंटे आनंद में रहते थे। गुरु नानक देव एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे और आनंदित रहते थे। कबीर दास जी कपड़ा बुनकर बेचते, तब उनके खाने का जुगाड़ होता था, लेकिन वे यही कहते थे कि आनंद झरता रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख और दुख सिर्फ आदत है। दुखी और परेशान रहने की आदत के बीजों का हमने गहराई से रोपण कर रखा है। हम अगर दुखी रहने की आदत डाल सकते हैं तो सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। एक प्रयोग करें और तुरंत उसका परिणाम देख सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आने जाने वाली सांसों को हृदय से स्वीकार करके खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। ध्यान के अभ्यास से इसे ही स्वभाव बना लेना और आदत में शामिल कर लेना है। यह गलत सोच है कि इतना धन, पद और प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे। लक्ष्य सामने रख सकते हैं, लेकिन इसे शर्त नहीं बनाना है, क्योंकि जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई वह आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बिना शर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। अक्सर देखा गया है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, परंतु किस्मत का मारा है, बहुत दुखी रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के कर्म का फल है। ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाग अरु रोवे। कबीर के इस दोहे का अर्थ है कि जो लोग स्वार्थी स्वभाव के हैं और सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, वे अपना पेट भरकर चैन की नींद लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करते हैं और दूसरों के दोष को अपना समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं। वे दिन रात दूसरों के दुख दूर करने के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे और सरल, मितभाषी, विनम्र, सहनशील और निष्कपट होते हैं। कुटिल लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं तो भी वे पलटकर अपशब्द नहीं कहते। चालाक व्यक्ति उल्टे तरीके से अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन सीधे साधे लोगों के काम बन तो जाते हैं पर समय लगता है। चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही हमारी नैतिकता, मर्यादा